अब मैक्स 6 साल का हो चुका था। उसकी शक्तियां पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गई थीं, लेकिन उसने उन्हें छिपाकर रखना सीख लिया था। वह अब स्कूल जाने लगा था, जहां उसके दोस्त, टीचर और हर दिन नए रोमांच होते थे। लेकिन एक बात जो मैक्स के मन में हमेशा रहती थी, वह थी वह रहस्यमयी फैंटम जिसने उसकी शक्तियों को छीनने की कोशिश की थी। मैक्स जानता था कि खतरा अभी टला नहीं था। स्कूल का नया दिन। यह एक साधारण दिन की तरह शुरू हुआ था। स्कूल के मैदान में बच्चे दौड़ भाग कर रहे थे, टीचर क्लास की तैयारी कर रहे थे और मैक्स अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी अचानक स्कूल के आसपास अजीब सा अंधेरा छाने लगा। आसमान में बादल घिरने लगे और हवा में ठंडक आ गई। मैक्स ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसकी शक्तियों ने उसे फिर से सतर्क कर दिया। अचानक स्कूल की छत पर एक बड़ा धमाका हुआ और धुएं के बीच से एक नई और भी खतरनाक शक्ति का आगमन हुआ। यह था डार्क सेंटिनल, एक और प्राचीन बुरी शक्ति जो फैंटम से भी ज्यादा ताकतवर थी। डार्क सेंटिनल का हमला। डार्क सेंटिनल ने मैक्स को देखा और उसकी आवाज गूंजी, तुम्हारी शक्तियां अब मेरी होंगी बच्चा, तुम इस बार बच नहीं पाओगे। मैक्स को एहसास हुआ कि इस बार वह अकेला नहीं था। स्कूल में उसके दोस्त, टीचर और बाकी बच्चे थे। उन्हें बचाना उसकी जिम्मेदारी थी। जैसे ही डार्क सेंटिनल ने अपने हाथों से काली बिजली की लहरें छोड़ीं, मैक्स ने अपने हाथ उठाए और अपने चारों ओर एक ढाल बना ली। उसकी आंखें चमकने लगीं और वह हवा में उठ गया। स्कूल का मैदान अब एक युद्ध क्षेत्र बन चुका था। लड़ाई का पहला दौर। डार्क सेंटिनल ने बड़े बड़े पत्थर हवा में उठाकर मैक्स की ओर फेंके, लेकिन मैक्स ने हवा को नियंत्रित करते हुए उन पत्थरों को दूर फेंक दिया। उसने हवा में उड़कर सेंटिनल पर हमला किया, लेकिन सेंटिनल बहुत तेज था। उसने काली छाया से एक बड़ा हथियार बना लिया और मैक्स पर वार किया। मैक्स ने फुर्ती से बचते हुए जमीन से पत्थर और मिट्टी उठाकर सेंटिनल की ओर फेंके, लेकिन सेंटिनल ने अपनी छाया की दीवार बनाकर उन हमलों को रोक लिया। यह लड़ाई अब और भी खतरनाक होती जा रही थी। मैक्स की नई शक्तियां। जब मैक्स को लगा कि वह हार सकता है, तभी उसकी नई शक्तियां जाग उठीं। अब वह सिर्फ हवा और मिट्टी ही नहीं, बल्कि आग और बिजली को भी नियंत्रित कर सकता था। उसकी आंखों से बिजली चमकने लगी और उसके चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। उसने जमीन पर अपने पैर पटके और जब मैक्स को लगा कि वह हार सकता है, तभी उसकी नई शक्तियां जाग उठीं। अब वह सिर्फ हवा और मिट्टी ही नहीं, बल्कि आग और बिजली को भी नियंत्रित कर सकता था। उसकी आंखों से बिजली चमकने लगी और उसके चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। उसने जमीन पर अपने पैर पटके और स्कूल के मैदान में दरारें पड़ गईं। बिजली की चमक ने आसमान को चीर दिया और आग की लहरें डार्क सेंटिनल की ओर दौड़ पड़ीं। डार्क सेंटिनल ने एक काली छाया की दीवार खड़ी की, लेकिन मैक्स की आग और बिजली ने उस दीवार को जलाकर राख कर दिया। सेंटिनल अब गुस्से में था। उसने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया, हवा में काली ऊर्जा के बवंडर बनाकर मैक्स पर छोड़े। स्कूल की इमारतें हिलने लगीं। बच्चे और टीचर डर के मारे छिपने लगे। दोस्तों की मदद। तभी मैक्स के दोस्तों ने उसकी मदद करने का फैसला किया। वे जानते थे कि मैक्स अलग है, लेकिन उन्होंने कभी उसकी शक्तियों को देखा नहीं था। वे डर के बावजूद उसके पास आ गए। मैक्स, तुम यह कर सकते हो, उन्होंने चिल्लाया। उनके विश्वास ने मैक्स को और ताकत दी। मैक्स ने अपनी आंखें बंद कीं, अपने दोस्तों और स्कूल को ध्यान में रखते हुए अपनी सभी शक्तियों को एक जगह केंद्रित किया। उसकी ऊर्जा और तेज हो गई और अब उसके चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा का घेरा बन गया था। आग, पानी, बिजली और हवा, सभी तत्व उसके इशारों पर थे। अंतिम लड़ाई। डार्क सेंटिनल ने अपने सबसे बड़े हमले के लिए तैयारी की। उसने आसमान से काली बिजली की चमकदार लहरों को नीचे की ओर भेजा, लेकिन मैक्स ने अपनी शक्तियों को एकजुट करते हुए एक विशाल ढाल बनाई। फिर उसने अपने पूरे शरीर की ऊर्जा को एक ही वार में बदलकर सेंटिनल की ओर भेजा। मैक्स का हमला इतना शक्तिशाली था कि धरती कांपने लगी। बिजली की चमक और आग की लपटें एक साथ मिलकर डार्क सेंटिनल को घेरने लगीं। एक जोरदार धमाके के साथ सेंटिनल के शरीर के चारों ओर का अंधेरा बिखरने लगा और वह चीखते हुए हवा में गायब हो गया। शांति का पल। जैसे ही डार्क सेंटिनल गायब हुआ,
स्कूल का मैदान शांत हो गया। बादल छूट गए और सूरज फिर से चमकने लगा। बच्चे और टीचर अपने अपने छिपने की जगह से बाहर आने लगे। मैक्स अब थक चुका था, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उसके दोस्तों ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। तुमने यह कर दिखाया मैक्स, उन्होंने उत्साह से कहा। मैक्स मुस्कुराया और कहा, मैंने ऐसा अकेले नहीं किया, तुम सबकी मदद से ही मैं जीत सका। अगला रोमांच। स्कूल में सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन मैक्स जानता था कि यह आखिरी लड़ाई नहीं थी। उसकी शक्तियां बढ़ती जा रही थीं और उसके दुश्मन भी। पर अब उसे डर नहीं था। उसे पता था कि वह कभी भी अपने दोस्तों और परिवार की मदद से किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। मैक्स का जीवन अब सिर्फ स्कूल और खेल नहीं था। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती और रोमांच लेकर आता था, और वह तैयार था एक सच्चा नायक बनने के लिए। इस तरह मैक्स की यात्रा अब और भी रोमांचक हो गई थी। हर दिन नई शक्तियां और नए दुश्मन उसके इंतजार में थे।